तो चलिए दोस्तों, आज की रोमांटिक कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से नहीं मतलब शुरू करते हैं। यह कहानी करीब 1 महीने पहले की है। मैं अपने काम के सिलसिले में पास के एक शहर गया हुआ था। काम उस दिन पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए मैं वहीं रुक गया। मैंने एक साधारण सा होटल का कमरा लिया। होटल बुक करने के बाद शाम को बाहर मैं टहलने के लिए निकला, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। रात करीब 9:30 बजे थे। मैं होटल की ओर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में एक आइसक्रीम की ठेला दिखी, मतलब ठेली दिखी। ठेली के पास खड़ी एक लड़की ने मेरा ध्यान खींच लिया। कैसे खींच लिया? रेड टॉप, जीन्स में वह बेहद ही सलीकेदार और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। ओवरऑल लल्लन टॉप लग रही थी। पहली नज़र में मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। इनका मन किया। मैंने भी आइसक्रीम ली, उसके पास गया। बहाना था आइसक्रीम लेना, तो वो तो उसके पास जाना था बस। कुछ पल के बाद उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और बोला हेलो। मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए जवाब दिया। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई और शुरुआत उस लड़की ने करी। चलिए ठीक है। उसका नाम आसमा था। आसमा। वह इंटरव्यू के लिए शहर आई थी और अगला राउंड अगले ही दिन था। रहने की जगह को लेकर वह थोड़ी परेशान थी। मैंने बताया कि मैं पास के ही होटल में रुका हुआ हूँ। कुछ पल के संकोच करने के बाद, मतलब थोड़ा सा सोच के, फिर उसने पूछा कि क्या हम कमरा साझा कर सकते हैं। मेरे लिए यह अप्रत्याशित था, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेबल, जो कि सोच भी नहीं सकता ऐसा था मेरे लिए। लेकिन हालात समझते हुए मैंने उसे हामी भर दी। भाई कौन ही हामी नहीं भरेगा, और तुम ताड़ भी तो रहे थे उसको। रिसेप्शन पर सामान्य औपचारिकता के बाद हम अपने कमरे में आ गए, मतलब वही नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़। कमरे में आकर हम दोनों ने थोड़ा आराम किया। वह कपड़े बदलकर अधिक सहज पहनावे में आ गई, मतलब नॉर्मल लोअर टी शर्ट में आ गई। हम दोनों के बीच सामान्य बातें होने लगी। वही अपनी काम, जिंदगी, रिश्ते, अनुभव, सब कुछ। बातों बातों में एक सहज अपनापन बनता चला गया। भाई मिलने घुलने लगे दोनों। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और साफ सोच मुझे प्रभावित कर रही थी। कुछ देर बाद उसने सोने की बात कही, क्योंकि अगली सुबह उसका इंटरव्यू था, तो इसीलिए वो जल्दी सोना चाहती थी। कमरा छोटा था, एक ही बिस्तर था। ये तो समस्या थी दोस्तों, एक ही बिस्तर था। लेकिन किसी तरह की झिझक नहीं रही। अरे वाह! रेडी हो गई? लाइट हल्की कर दी। कमरे में एक शांति थी, लेकिन मन में हलचल थी। भाई हलचल कैसे ना हो यार, कोई भी होगा, हलचल तो होएगी ही ना। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई जब ऐसा हो सिचुएशन, तो कैसे नींद आएगी? आसमा ने मेरी बेचैनी महसूस कर ली। वाह क्या बात है! हमने सहजता से बात की, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। सब कुछ नॉर्मल हो गया दोस्तों, अब स्टार्ट होने वाला है। उसकी आवाज़ में भरोसा था, कोई दबाव नहीं था। मतलब फीलिंग्स महसूस हो रही थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी भावनात्मक रूप से कम होने लगी। मतलब दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे कि कौन क्या चाहता है दोस्तों। उसका स्पर्श, उसका विश्वास, सब कुछ बहुत स्वाभाविक था। एकदम नॉर्मल हो गया था सब कुछ। हम दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, बिना किसी जल्दबाजी के। कोई ज़बरदस्ती नहीं बच्चों। वह सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि उस पल का आपसी भरोसा था। दोनों की सहमति से था, दोनों खुश थे। ठीक है। रात कब आगे बढ़ गई पता ही नहीं चला। जो कुछ भी हुआ वह सहमति और समझ के साथ हुआ था। भाई दोनों ने समझा था तभी हुआ, नहीं तो ना हो पाता। कोई जोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस दो नज़दीकियों के बीच बनी एक गहरी नज़दीकी। वाह क्या एक्सप्लेनेशन है! समझ रहे हैं दोस्तों? इसके बाद हम देर तक एक दूसरे के साथ शांत बैठे रहे। हाँ, जब मामला शांत हो गया तो शांत तो हो ही जाओगे। बातें की, हँसे और उस पल को महसूस किया, यानी फिर से किया, मतलब महसूस। सुबह आँख खुली तो सब कुछ सामान्य, एकदम सपने जैसा लग रहा था। आसमा ने मुस्कुराते हुए शुभकामनाएँ दी। उसका इंटरव्यू था, उसे निकालना था। हमने नंबर साझा किए। अच्छा, एक ही रात की बात थी। अभी वो जा रही है। जाने से पहले उसने कहा कि यह मुलाकात वह कभी नहीं भूलेगी, और मैं भी नहीं। वह होटल, वह रात और वह अचानक बनी पहचान, सब कुछ मेरी ज़िंदगी की अनकही लेकिन ख़ास याद बन गई।
क्या बात है दोस्तों, बड़ी ही रोमांटिक कहानी थी और बड़ा ही रोमांचक दृश्य था। मज़ा आ गया कहानी सुन के। चलिए मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।